सलमान खान को भी मुजफ्फरपुर की कोर्ट है, एक जिला कोर्ट, उसने भी ये कह दिया है कि अब सलमान खान को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया है कुछ लोगों ने कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर दबाव बनाया था। नहीं, देखिए मैं तो कह रही हूँ जांच करिए। मैंने आपको शुरू से ही कहा है, अमिताभ बच्चन हो, राज बब्बर हो, सलमान खान हो, सुहेल खान हो, अरबाज खान हो, आमिर खान हो, कोई भी हो, अगर किसी एक की भी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या हत्या की, अरेस्ट करिए सबूत के साथ। ये खाली बातों से काम नहीं चलेगा। अभी हमारे लोग सीबीआई भी लगी हुई है, सीबीआई को भी अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो कुछ तो सबूत मिले होंगे ना आपको। आपने उसका ना ड्रग्स वालों को पकड़िए। शेरिन, मैं बॉलीवुड छोड़िए, पूरे इंडिया में ड्रग आप यहाँ छोटे छोटे बच्चे ले रहे होते हैं कनॉट प्लेस में, इधर भी ध्यान दीजिए। तो मैं तो उन अधिकारियों को भी कहूँगी शेरिन आपके माध्यम से, ये जो चल रहा था बॉलीवुड इंडस्ट्री में और सारे अधिकारी मूक दर्शक बन के करवा रहे थे, क्या उन अधिकारियों पे गाज गिरेगी शेरिन? क्या उन अधिकारियों को सज़ा दी जाएगी? कभी नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा, एक एक को पकड़ना पड़ेगा। ये चेन होती है पूरी, उसमें अधिकारी भी मिले होते हैं, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, सबकी चेन को पकड़िए आप। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत भाई को भी न्याय दीजिए। उनको न्याय कब देंगे आप? अभी तक आप उनमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़े भाई। 3 महीने में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो कुछ तो ड्रग्स वाली एक साइड रख दीजिए स्टोरी, वो उस पर काम चल रहा है, उस पर वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सीबीआई कहाँ है? कब पकड़ोगे सुशांत सिंह राजपूत को? कब उसकी आत्मा कहेगी कि हाँ मुझे न्याय मिल गया है? आत्महत्या भी अगर किसी ने कराई है शेरिन, तो अभी तक पता चल जाना चाहिए था। कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तो जल्द से जल्द देश की जनता के सामने लाएं। क्योंकि आप और हम ना, बड़े दुख होता है जब भी सुशांत सिंह राजपूत का कोई वीडियो देखें, कोई नया वीडियो आता है, या उनकी हत्या की जब मुझे फ़ोटो दिखाई देती है कि आत्महत्या ऐसे की, गले में उस निशान दिखाई देते हैं, तो रोना आता है कि एक लड़के को आप न्याय दिलाने में कितना समय लगाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से शेरिन अधिकारियों से कह रही हूँ, सीबीआई अधिकारियों से और सरकार से, कि प्लीज़ सुशांत भाई को न्याय दीजिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, कि जो भी सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान ड्रग्स के मामले को लेकर अपनी आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ को शिवसेना हो या फिर इनकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट, इनके द्वारा उस बंदे की आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? देखिए, ये सब लोग फिर हम कहते हैं कि आप भी तो इन्वॉल्व नहीं हैं, तो बुरा मान जाते हैं कि हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं। शरीफ हैं तो शरीफों के साथ खड़ा भी होना पड़ेगा आपको। फिर आपको उस माफिया के ख़िलाफ़ खड़ा भी होना पड़ेगा और पुलिस से काम भी लेना पड़ेगा आपको। अब पुलिस और आप खुद, सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार साथ खड़ी नज़र आती है मुझे। देखिए, बचाने का काम करते हैं। पुलिस 0 बटे सन्नाटा है वहाँ पर सुशांत के नाम पर। अब बल्कि जब आप और हम देखते हैं तो पुलिस तो बिल्कुल ही ज़ीरो, दिशा सालियान की आपसे फ़ाइल खो जाती है। मतलब ये आश्चर्य चकित करने वाली बात है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर थोड़ी शर्म बाकी है उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे को सबसे पहले सारे सबूत जो थे पुलिस के पास तो है ना, फाइल खोई है, या आप हमें ही तो बता रहे हैं वो खोई है या नहीं, ये तो नहीं पता होगा ना, खोई तो होगी नहीं, छुपा रखी होगी, तो वो फाइल क्यों नहीं दे देते हो? सीबीआई को देना चाहिए। और उद्धव ठाकरे को भी आगे आके ना, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का नाम तो मिट्टी में मिला ही चुके हैं उद्धव ठाकरे, और अब अपना जो बचा खुचा है वो भी मिट्टी में मिलने ही वाला है। क्योंकि जब आप अधर्मियों का साथ देने लगते हैं ना शेरिन, तो फिर हमेशा धर्म की जय होती है, जीत हमेशा धर्म की होती है। उद्धव ठाकरे ने धर्म छोड़ दिया, और जिसने धर्म छोड़ दिया वो कभी जीत नहीं सकता। सच्चे के साथ रहिए आप। उद्धव ठाकरे से कह रही हूँ आपके माध्यम से, सच्चाई के साथ रहिए। वो वाला उद्धव ठाकरे चाहिए हमें जो कभी हिंदुत्व की बात करता था, जो कभी हिंदुओं का शेर कहलाता था। वो कहाँ है उद्धव ठाकरे? वो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गया है। देखिए, जो कांग्रेस के साथ सांठ-गांठ भी करता है ना शेरिन, मुझे तो हैरत होती है। वो मुस्लिम सा हो जाता है, मतलब वो उसके अंदर हिंदू वाले गुण ही नहीं रहते। वो मुसलमान क्यों हो जाता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो मैं उद्धव ठाकरे से कह रही हूँ, मुसलमान मत बनिए, आप हिंदू भाई हैं। गर्व से सीना चौड़ा करके उन अधर्मियों का नाश करिए, जैसा बाला साहब ठाकरे का नाम जाना जाता है। तो जब आप ड्रग माफियाओं को पकड़ेंगे तो जनता आपके साथ फिर वापस जुड़ेगी। लेकिन आपने तो बिल्कुल ही हाथ पांव कांग्रेस के साथ मिलकर आप मुस्लिम मैं हो गए। तो ये मुस्लिम मैं होना छोड़िए और अपने हिंदू धर्म को जागृत करिए। ये उद्धव ठाकरे के लिए मैसेज है मेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं शबनम खान मैम। जया बच्चन ने जिस तरीके से ये कहा था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उस बयान के बाद बॉलीवुड जिस तरीके से 2 धड़ों में बट चुका है। आधे कुछ लोग हैं जो जया बच्चन के उस बयान को लेकर आज तक उसी चीज़ को लेकर बयान दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रवि किशन के साथ में हैं। सवाल ये भी उठता है कि आज अगर कोई ड्रग्स को लेकर
लेकर बात करता है तो जया बच्चन साफ ये कह देती हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा कि इन्हीं की समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि आजम खान जय पर्दा के लिए अपशब्द यूज करते हैं, तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं जो हम यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको लेकर जया बच्चन ने अभी तब तक चुप्पी बांध रखी थी। इसी पे हम शबनम मैम से बात करेंगे। मैम, आपको ध्यान होगा कि मैम जैसे ही ड्रग्स का नेक्सस सामने आया है तो उसको लेकर बॉलीवुड के ये जो लोग हैं आज तक चुप थे, तो अचानक से इतने सक्रिय क्यों हो गए? बॉलीवुड को बदनाम करने वाली बात क्या है इसमें? नहीं, इसमें बॉलीवुड को बदनाम करने वाली कोई बात नहीं है। रवि किशन भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कह रही हूँ कि बल्कि इन सबको निकल कर कोई फिल्म नहीं बनेगी जब तक एक एक व्यक्ति चुन चुन के ये जो ड्रग माफिया हैं, चाहे वो ड्रग पेडलर हो, बेचने वाले या ख़रीदने वाले, और जो ले रहे हैं, सुट्टेबाजी कर रहे हैं, उन पे कब शिकंजा कसा जाएगा शेरिन? असली शिकंजा तो उन पे कसा जाना चाहिए जो सुट्टेबाजी करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो महान कलाकार हैं, मेरी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात पे आप बोलेंगे, एक बात पे आप नहीं बोलेंगे तो जनता नाराज़ होती है। जो आप देख रही हैं आज देश में किस तरीके से, जबकि जया बच्चन को हम सब प्यार करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन आज उन्होंने अपना ग्राफ खुद ही नीचे गिरा दिया। आज अगर वो कहीं रवि किशन के साथ खड़ी होती, आज अगर वो गर्व से ये कहती कि हाँ मैं पुलिस अधिकारियों से बात करूंगी कि एक एक ड्रग पेडलर और सुट्टेबाज पकड़ा जाना चाहिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री साफ़ सुथरी और जैसी हमारे समय में थी अच्छी वैसी होनी चाहिए, तो आज जया जी की सब लोग तारीफ़ कर रहे होते। लेकिन वो कहाँ जाकर खड़ी हो गई हैं और आज़म खान को भी भूल गई हैं। जब औरतों की कच्छे और बनियान पर बात हो, उनके कलर बताए जाएं, महिलाओं का अपमान हो, तब जया जी वहाँ संसद में इतना गुस्सा नहीं दिखाती हैं। तो फिर आपसे तो सवाल करेगी ना जनता। तो मैं जया बच्चन जी से कह रही हूँ, सब लोग आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अगर ड्रग्स वालों के साथ खड़ी होंगी तो फिर आप अपना ग्राफ ऐसे ही गिरते देखेंगी। आप पूरे बच्चन फैमिली की भी बेइज्जती करवा रही हैं। अमिताभ बच्चन को बाहर आना चाहिए, वो क्यों मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं? मैं आपके माध्यम से अमिताभ बच्चन जी तक मैसेज पहुंचा रही हूँ, बाहर आइए और सबसे पहले कहिए कि मैं जब तक कोई काम नहीं करूँगा, कोई शूटिंग नहीं करूँगा, जब तक एक एक ड्रग माफिया अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई है तो पकड़ा नहीं जाता, तब तक सारे फिल्म स्टार बाहर आइए सड़कों पर अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो जया बच्चन ने तो नाम डुबो ही दिया है। पूरी बच्चन फैमिली ने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था देश के लिए, उन्होंने उसको भी मिट्टी में मिला दिया। और मैम यहाँ पे सवाल ये भी है कि देश की जनता बच्चन परिवार से ये भी पूछना चाहती है कि अमिताभ बच्चन की बीवी यानी कि संसद में खड़े होकर इस तरीके की बातें कर देती हैं तो उसको लेकर अमिताभ बच्चन कुछ नहीं कहते, बल्कि उसके विपरीत होकर वो अपने आने वाले शो को प्रमोट करते हैं। क्या जनता से उनका कुछ लेना देना नहीं है? नहीं, जनता से हम लेना देना हो या ना लेना देना हो, जनता ही तो आपको सुपरस्टार, जनता ही तो आपको स्टार, जनता ही तो आपको ये सब बनाती है। महानायक, महासदी का नायक ये कौन बनाता है शेरिन? जनता ही तो बनाती है ना। मैं कह रही हूँ कि प्रमोट करिए अपने प्रोग्राम को, किसी ने मना नहीं किया है। प्रमोशन के साथ साथ एक और प्रमोशन भी रखिए ना कि देखिए अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग पैडलर्स और ड्रग सुट्टेबाजों की ज़रूरत नहीं है, और जो भी है जिनको आप जानते हैं उनके नाम भी बताइए पुलिस को। तो ये सब अमिताभ बच्चन जी को करना पड़ेगा। अगर वो सोचें कि मैं तो महानायक बन के अपना प्रोग्राम करता रहूं, बीवी कुछ कहती रहे कि मेरा तो पत्नी से कोई मतलब नहीं है, पत्नी से बेशक आपका मतलब ना हो, उनको व्यू रखने का अधिकार हो, फिल्म इंडस्ट्री से तो आपका मतलब है ना। अमित जी का फिल्म इंडस्ट्री से तो मतलब है ना, उनके नाम से जानी जाती है फिल्म इंडस्ट्री। तो बाहर आके ये ड्रग एडिक्ट्स जो घूम रहे हैं ना, जो युवा बेचारे जा रहे हैं, चाहे वो आत्महत्या करे या उसकी हत्या हो जाए, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कुछ नहीं बन पाते वो ड्रग पैडलर बन गए, तो ये सब को रोकना भी तो इन लोगों का काम है। तो आपको देश के सभ्य नागरिक की तरह, सभ्य अभिनेता की तरह, अब आपको वो जो आपका ऑरा है अमिताभ बच्चन वाला, उसके पर काम भी करना पड़ेगा। वरना जनता आप देख ही रही हैं शेरिन कि जहाँ एक तरफ उनके समर्थक हैं, एक तरफ उन्हें आईना दिखाने वाले लोग भी आ गए हैं जो उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ आपके महानायक बनने तक के सीमित नहीं है, आपको बुराइयां भी तो दूर करनी पड़ेंगी। तो बुराइयां दूर करने शेरिन और शबनम खान जाएंगे और अमिताभ बच्चन महानायक कहलाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना शेरिन। तो जया पर्दा और अमिताभ बच्चन को भी बाहर आना पड़ेगा। और ये सोनम कपूर और ये सब जितने फिर शुरू हो गए ये सब लोग, ये सब वही लोग हैं जो सीए वाले थे। स्वरा भास्कर भी निकल आई हैं फिर दोबारा से। स्वरा भास्कर के मुँह से एक बार ये नहीं निकल सकता कि ड्रग वालों को पकड़ना चाहिए। मतलब क्या चाहते हैं आप? फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग बेचने वाले घूमते रहे और आप सुट्टेबाजी करके किसी को हत्या करते रहो, किसी की आत्महत्या होती रहे ड्रग्स के नाम पर। तो ये सारे फिल्म इंडस्ट्री वालों को थोड़ी तमीज़ सीखनी चाहिए। भूल गए तमीज़, काफ़ी सालों से सवाल नहीं हुए ना इनके साथ, आज आपने सवाल करने शुरू करें तो शायद समय आने पर ये भी बदलाव आएगा। बॉलीवुड वाले लोग निकलकर सामने सीए के टाइम पर आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत किसी के बाप का नहीं है। अब मुकेश खन्ना जो शक्तिमान में आया करते थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि बॉलीवुड भी किसी के बाप का नहीं है।
नहीं, बॉलीवुड किसी के बाप का नहीं है। आप देखती हैं बहुत सारे नए नए कलाकार इतने दिग्गज अभिनेता बने, और हम चाहे दिलीप कुमार की भी बात करें और बड़े बड़े एक्टर्स की, राजेश खन्ना भी ऐसे ही गए थे, कोई शो जीत कर हीरो बन गए थे, वो भी सुपरस्टार कहलाए। धर्मेंद्र भी कहीं गांव से आए थे, वो भी सुपरस्टार बन गए। तो ये किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, इस पे मेरा ही कब्ज़ा रहेगा, मेरे हिसाब से चलेगी का कोई वो नहीं है। लेकिन सहयोग सबको करना पड़ेगा। पहले मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को हम लोग किस तरह से जानते थे शेरिन, कि बड़े प्रेम प्यार वाली है, अरे जाति धर्म से ऊपर है। हाँ, पर हम ऐसी बातें सोचते थे, लेकिन पता चला वहाँ तो सबसे ज़्यादा जाति धर्म है। पता चला वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा ड्रग्स, बेइज्जती, लड़कियों का धंधा। मैं ख़राब शब्द है ये, लेकिन मैं कहूँगी शेरिन कि वहाँ लड़कियों के साथ आप क्या करवाते हैं। तो बहुत सारी बेचारी बच्चियाँ जो जाती हैं फिल्मों में हीरोइन बनने या छोटे मोटे रोल के लिए भी, वो कहाँ जाती हैं, वो क्या बना दिया आपने उनको। तो ये सब संवारना तो जो बड़े एक्टर्स होते हैं इनका काम है ना, कि अपनी इंडस्ट्री को साफ़ सुथरा रखें, बढ़िया रखें। उनमें अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं, डिम्पल कपाड़ियाँ हैं, और बहुत सारे हैं, सनी देओल तो MP ही बन गए। तो इन सब लोगों का भी काम है ध्यान रखें। तो मैं तो आपके माध्यम से इन सब लोगों को कह रही हूँ, बाहर निकलें और फिल्म इंडस्ट्री में जो भी ऐसे लोग हैं मुश्कें कसवाएँ उनकी, ज़रा पुलिस को दें उनके नाम, क्योंकि जानते सब लोग सब कुछ है शेरिन। और अगर अपना बच्चा भी गलत है ना, तो भी बताना चाहिए माँ बाप को, ताकि उससे नज़ीर लेके और बच्चे सुधर सकें। मैम बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर बॉलीवुड में ये लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं तो उनके माँ बाप को आनी चाहिए, अगर वो महासदी के महानायक हों या फिर बड़े से बड़े कलाकार हों, उनको इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड की छवि गिरती जा रही है, उसको उभारने के लिए ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। पर यहाँ पर तो चीज़ें विपरीत हो रही हैं, कोई सामने नहीं आ रहा मैम, और हर कोई ड्रग्स पैडलर को बचाने की बात कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बात करें, दिशा सालियान की बात करें, उसको लेकर उन्होंने किसी ने मुँह नहीं खोला। और ड्रग्स की बात आई तो आधे से ज़्यादा लोग बाहर आके खड़े और कह रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे बदनाम हो जाएगी? अरे आपके कुकर्म जो कर रहे हो उसी के थ्रू तो आप और हम किस पर लड़ाई लड़ रहे हैं शेरिन, बताइए। हम ड्रग पैडलर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सुशांत की हत्या या आत्महत्या क्यों हुई इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, रिया ने ड्रग्स लेती थी बेचती थी इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? अरे आपने समुद्र मंथन सुना है? भगवान ने भी समुद्र मंथन किया है, जब समुद्र में भी कुछ गड़बड़ नजर आई है उसका भी मंथन हुआ है। तो बॉलीवुड का मंथन नहीं होना चाहिए? मतलब आपको बेशर्माई से जो मर्जी काम करने की छूट होनी चाहिए क्या? आपको तो खुद ही सारे एक्टर्स को बताना चाहिए कि यहाँ ये काम होता है, हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको पकड़िए। तब तो मुझे अच्छा भी लगता सुनकर। और ये जो नज़ीर जो हम हीरो कहते हैं, असली हीरो तो हमारे आर्मी वाले हैं, जो वहाँ पर माइनस में भी खड़े होकर हमारे लिए जान लड़ाने के लिए खड़े रहते हैं। आप और हम इन्हें डांस करने वालों को सोचते हैं ये बड़े हीरो हैं। आज इनको हीरो दिखाने का था टाइम शेरिन, आज हम इन्हें हीरो मानते, लेकिन अगर ये उस तरीके से बाहर आकर काम करते और ड्रग्स वालों को पकड़वाते तो हम इन्हें भी हीरो कहना शुरू कर देते। पर अब ये ना हीरो रहे और ज़ीरो, तो मुझे लगता है ज़ीरो कहना भी अब इन्हें बेकार ही है। क्या सलमान खान, संजय दत्त तो अपने बीमारी का बहाना करके निकल गए, और ये सब चुप क्यों हैं ड्रग्स के नाम पर? सारे के सारे बाहर क्यों नहीं आ रहे कि पकड़िए? क्या कहना चाहिए इन बड़े बड़े स्टार्स को, बाहर आकर पकड़िए सारे ड्रग्स वालों को, चाहे वो लेने वाला हो चाहे वो बेचने वाला हो। लेकिन शेरिन सारे चुप हैं, तो फिर तो गड़बड़ नज़र आती है ना। फिर तो ये लगता है कि आपके बच्चे तो इन्वॉल्व नहीं है बेचने या ख़रीदने में, तो फिर तो आप बचाते हुए नज़र आते हैं। अभी भी समय है, अभी भी जनता के बीच आएँ और ड्रग पेडलर्स के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ें, तो शायद जो बची खुची बॉलीवुड की इज्जत बची है ना, वो शायद बची रह जाए। वरना बॉलीवुड का काम तमामी समझिए आप। मैम जिस तरीके से